सामने ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा, आप पहले उसको पहनिए, जब उसको पहनेंगे तब आपको पूरी लिस्ट देगी, अब आगे ही नहीं। सोचिए एक ऐसी पीढ़ी जिसने कभी कांग्रेस राज देखा ही नहीं, जिसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझना सीखा ही नहीं, जिसकी दुनिया रील्स, इंस्टाग्राम और मीम्स में ही बसती है, और अचानक एक दिन यही पीढ़ी सड़कों पर उतर आती है। बिना किसी बड़े नेता के, बिना किसी संगठन के झंडे के सरकार अपने पुराने हथियार निकालती है। देशद्रोही करार दो, विदेशी फंडिंग बताओ, सांप्रदायिक रंग चढ़ाओ, मगर हर तीर खाली चला जाता है। यही कहानी है जेनजी की उस पॉलिटिकल कंडीशनिंग की जिसने भाजपा और पीएम मोदी को ऐसी मुसीबत में डाला कि आखिरकार झुकना ही पड़ा। चलिए आइए समझते हैं कैसे एक बेनाम आंदोलन ने सत्ता के पूरे तंत्र को चकरा कर रख दिया। पहली वजह, हिंदू मुस्लिम कार्ड इस बार चला ही नहीं। दोस्तों, भाजपा सरकार का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला रहा है, किसी भी असहज आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देकर या एंटी नेशनल और विदेशी फंडिंग का ठप्पा लगाकर कमजोर कर दो। इस बार भी सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम कोशिशें तो हुई, लेकिन हकीकत ये थी कि देश भर से जो छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए, उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के युवा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यही वो बिंदु था जहां सरकार का पुराना पॉलिटिकल टूल किट बेअसर हो गया। मोदी करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, जब मोदी करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई इस पर बेबाक टिप्पणी करते हैं। उनका कहना है कि आमतौर पर सरकार किसी भी मुद्दे को सांप्रदायिक, राष्ट्र विरोधी या विदेशी फंडिंग से जोड़कर हैंडल कर लेती है, लेकिन इस बार यह तरीका काम नहीं आया, क्योंकि आंदोलन की सामाजिक बुनावट ही इस किसी नैरेटिव को जुठला रही थी। दूसरी वजह, जिस सरकार से तुलना होती थी उसे इस पीढ़ी ने देखा ही नहीं। भाजपा सरकार का एक और भरोसेमंद हथियार रहा है कांग्रेस राज में क्या हाल था, अब देखो क्या हो गया वाला नैरेटिव। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा गणितीय झोल सामने आया। जेनजी यानी 14 से 29 साल के ये युवा 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब इस पीढ़ी के सबसे बड़े लोग भी वोटर उम्र तक नहीं पहुंचे थे, यानी इन्होंने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं। नतीजा ये कि जब सरकार अपनी उपलब्धियों को कांग्रेस के बुरे दौर से तुलना करके पेश करने की कोशिश करती है, तो ये तर्क उस पीढ़ी के सामने बेमानी हो जाता है जिसके पास तुलना करने के लिए कोई निजी अनुभव है ही नहीं। एक पूरा राजनीतिक नैरेटिव जो दशकों से कारगर रहा, इस पीढ़ी पर बेअसर साबित हो गया। तीसरी वजह आते हैं क्यों झुकना पड़ा मोदी सरकार को। दोस्तों, कोई एक चेहरा नहीं, कोई एक नेता नहीं था इस आंदोलन का। हर बड़े आंदोलन को कुचलने का एक क्लासिक तरीका है, उसके नेता को निशाना बनाओ, बदनाम कर दो, आंदोलन अपने आप बिखर जाएगा। लेकिन इस बार सरकार के सामने कोई एक चेहरा था ही नहीं। शुरुआत अभिजीत दीपके ने की, जिन्होंने बेरोजगारी, करियर की अनिश्चितता और सिस्टम से मोहभंग जैसे मुद्दे उठाए। वहीं सवाल जो हर युवा के मन में कहीं ना कहीं दबे थे, इसके बाद सोनम वांगचुक के अनशन ने आंदोलन को गति दे दी और ज्यादा लोग इससे जुड़ते चले गए, और बाकी का काम सोशल मीडिया ने खुद ब खुद कर दिया। मगर यह मानना गलत होगा कि सड़कों पर उमड़ी भीड़ सिर्फ इन दो चेहरों की वजह से जुटी। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि न तो अभिजीत दीपके और न ही सोनम वांगचुक किसी भी क्षण ये दावा कर सकते थे कि आंदोलन की कमान उनके हाथ में है। यही बात इस सरकार के लिए और ज्यादा खतरनाक हो गई। एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई सर ही नहीं है, जिसे काट कर खत्म कर दिया जा सकता। चौथी वजह, सरकार और जेनजी के बीच में बातचीत का पुल ही टूट गया, कोई कन्वर्सेशन ब्रिज ही नहीं था। यह शायद सबसे गहरी और सबसे शर्मनाक वजह है। मोदी कैबिनेट की औसत उम्र करीब 58 साल है। ये वो पीढ़ी थी जो जेनजी की भाषा, उनके इशारे, उनके मीम्स और उनके ट्रेंड्स को समझती ही नहीं। आज का युवा न टीवी न्यूज चैनल देखता है, न अखबार पढ़ता है। उसकी दुनिया की हर खबर, हर मनोरंजन सोशल मीडिया की स्क्रीन पर सिमटी है, और पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की पहुंच अभी भी उसी पुराने दायरे तक सीमित रह गई। दिलचस्प बात यह है कि सरकार खुद इस खाई को महसूस कर रही है। इसलिए 24 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को यह साफ सलाह दी कि वे इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं से सीधा कनेक्ट करें। खुद पीएम मोदी ने भी हेलो फ्रेंड्स कहते हुए 2 वीडियो पोस्ट किए।
ये कोशिश साफ बताती है कि सत्ता के गलियारों में ये बेचैनी कितनी गहरी थी। जिस पीढ़ी को वे कभी समझ ही नहीं पाए, अब उसी से संवाद बनाने की जल्दबाजी शुरू हो गई है। पांचवी वजह, वो इंटेलिजेंस सिस्टम भी हुआ फेल जो कभी किसान आंदोलन को भांप गया था। याद कीजिए किसान आंदोलन का दौर, जब सरकार को पहले से इनपुट मिल चुका था कि किसान ट्रैक्टरों में भरकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। नतीजतन दिल्ली की सीमाएं पहले ही सील कर दी गई, यानी पारंपरिक खुफिया तंत्र वहां चौकन्ना था। मगर इस बार वही तंत्र बुरी तरह चूक गया। इंस्टाग्राम रील्स के जरिए यह प्रदर्शन कितनी तेजी से और कितने बड़े स्तर पर फैल रहा था, इसका अंदाजा सरकार को वक्त रहते लग ही नहीं पाया। एक ऐसा आंदोलन जो सड़कों से पहले स्क्रीन पर बना, स्क्रीन पर फैला और स्क्रीन के जरिए ही संगठित हुआ। पारंपरिक निगरानी के तरीके उसे पकड़ ही नहीं पाए। जब तक सरकार को इसकी गंभीरता समझ में आई, तब तक यह आंदोलन देश भर में अपनी जड़ें जमा चुका था। तो निष्कर्ष एक है, एक नई पीढ़ी, एक नई चुनौती। जेन ज़ी का यह प्रदर्शन सरकार के लिए महज एक सड़क आंदोलन नहीं था, ये एक चेतावनी थी। एक ऐसी पीढ़ी जो पुराने राजनीतिक फॉर्मूलों, पुराने नैरेटिव्स और पुरानी खुफिया तंत्र से बाहर निकल चुकी है, जिसे न सांप्रदायिक रंग देकर बांटा जा सकता है, न कांग्रेस राज की तुलना से बहलाया जा सकता है, न किसी एक नेता को निशाना बनाकर तोड़ा जा सकता है। यही वजह रही कि आखिरकार सरकार को अपनी सोच बदलनी पड़ी, अपने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर उतरने की सलाह देनी पड़ी। कहा जा सकता है कि झुकना ही पड़ा। आने वाले वर्षों में यह पीढ़ी और बड़ी होगी और वोटर बनकर सत्ता के समीकरण खुद तय करेगी। सवाल यह है कि क्या भाजपा और बाकी दल इस बार सबक लेंगे या फिर अगली बार भी वही पुरानी चूक दोहराई जाएगी। आप इस पूरे मामले पर कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं? क्या आपकी बेबाक राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपकी राय का बेहद इंतजार रहेगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।